प्रदर्शन पर पुलिस बर्बरता सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। भैया ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब प्रदर्शन पे पुलिस कार्रवाई कर रही थी, बर्बरता कर रही थी, तो कोई उनके लिए याचिका लगाने गया था, वीडियो लेके भी गया था। तो जब वो सीजेआई साहब ने कह दिया था, सूर्यकांत ने, उनकी पीठ ने, कि भाई हमारा समय बर्बाद ना करें, हमारे पास ये फालतू का वीडियो देखने का टाइम नहीं है, और आज वो ही कह रहे हैं कि प्रदर्शन पर पुलिस बर्बरता सही नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट की दो ज़ुबानें, पहले मना कर रहा था, अब क्यों वो कह रहा है। तो भाई नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान प्रदत्त है और किसी आंदोलन का हवाला देकर पुलिस की जातिया या लाठीचार्ज की को उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने कहा है कि मंगलवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे जिनमें देश भर में नीट परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र लीक और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की जातियों का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा पीठ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, उनके कुछ परिवार के सदस्य की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करने को तैयार हो गए हैं। इस याचिका पर दूसरी सूचीबद्ध याचिकाओं के समय ही सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान प्रदत्त अधिकार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केवल यह कहकर कि आंदोलन चल रहा है, पुलिस की जातियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब एक वकील ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, तो पीठ ने कहा हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो। पीठ ने कहा कि इसके लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और अनावश्यक पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए। यदि कुछ असामाजिक तत्व हों तो उनसे कानून के अनुसार से निपटा जा सकता है। यह केवल दिल्ली का मामला नहीं है, पूरे देश में एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि लाठीचार्ज किया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि लोग स्वयं अनुशासन का पालन करें। उन्होंने पक्षकारों से पीठ की सहायता करने का भी आशा किया और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले को निष्पक्ष रूप से अदालत की सहायता करेंगे। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फौजिया शकील ने आरोप लगाया कि बिहार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया। और भैया दिल्ली में वो पैलेट गन, पहले तो पुलिस मना कर रही थी कि हमने नहीं चलाया, अब वो जो कोई जिसके लगी है वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा है कि ये पैलेट बम से ही चलाई गई, छर्रे गोली निकले हैं, तो अब उसको भी मानना पड़ेगा। पहले तो दिल्ली पुलिस वाले झूठ बोल दिए थे कि भाई हमने नहीं गन चलाई, अब वो भी फंसते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और ये भैया जो सुप्रीम कोर्ट के CJI है, पहले इन्होंने कहा था ना हमारा समय बर्बाद ना करें, हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, अब वो दोबारा कैसे आ गए हैं लाइन में दोस्तों। किसी ने कहा न दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बच्चों ने वो जो किया है वो आगे इनका डर भय खोल दिया है, नहीं तो बच्चों की किसी की हिम्मत नहीं थी जो सरकार के खिलाफ कोई दो शब्द भी बोल सके। हाँ दोस्तों।